हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र वैष्णव आज के यूट्यूब चैनल में नया हुआ मैं या पास्ट संख्या जैसे कि हमने कल पढ़ा था इसी प्रश्नावली में से विपरीत विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। तो उसके अलावा एक सवाल ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमित संख्या है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ और मेरे हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे सभी को शेयर कीजिए। तो हम तैयार है, आगे देखो। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मैं एक इजी तरीके से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको हल करने से पहले सबसे पहले करो कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो पहले तो हमें अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है अथवा भिन्न के रूप में होती है, बटा-बटी के रूप में होती है, वो संख्या होती है हमेशा परिमेय संख्या। तो पहले तो हमने इस प्रश्न को प्रश्न अपरिमेय थे तो इसको हमने माना कि ये परिमेय संख्या था, ये p/q के रूप में है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 5 - √3 बराबर p/q। यहाँ पर p/q के स्थान पर m/n लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि ये क्या है, p/q दो सहअभाज्य संख्या हैं। तो अब आगे 5 - √3 बराबर p/q। अब हमने इसको मैंने पक्षांतर किया तो 5 का 5 लिख दिया और ये संख्या आगे इधर तो ये माइनस हो गया p/q बराबर ये माइनस के √3 वाली संख्या उधर गई तो ये प्लस के √3 हो गया। अब इसको मैंने ये लसब दिया, इसके नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। इसका एलसीएम हो गया q का q, 1 का बार q में दिया तो q बार, q को 5 से गुणा किया तो 5q, माइनस का माइनस, फिर q का बार q में चला गया, पीछे p रहा तो p का p और बराबर ये √3। तो अब देखो ये संख्या होगी भिन्न के रूप में 5q - p/q, तो क्या भिन्न के रूप में होती है वो संख्या क्या होती है, हमेशा परिमेय संख्या। तो ये तो होगी परिमेय संख्या और ये जो है √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए हमेशा बराबर का अर्थ होता है दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए, अतः ये संख्या परिमेय तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये संख्या हमेशा अपरिमेय, अर्थात इसको हमने क्या, ये परिमेय, तो ये √3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये प्रश्न के अनुसार दे रखा है तो ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगी, इसलिए हमने ये लिख दिया कि √3 एक परिमेय संख्या है जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है। ये क्या, ये उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर तो ये क्या संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, इसलिए लिखना कि ये कथन हमेशा विरोधाभास है, अर्थात 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात ये भी क्या हो गई, ये अपरिमेय, तो ये भी एक अपरिमेय। तो ये इसी तरह ये सिद्ध हो गया। और ऐसे कैसे बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि एक और सिद्ध करो। देखो मैं अपने प्रश्न लिखा रहा हूँ, जैसे कि इस प्रश्न की जगह मैं आपको लिख रहा हूँ 1/√2। तो इसको करना सिद्ध कीजिए कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी क्या सिद्ध करने के लिए हमेशा पहले ऐसे करना पड़ेगा कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 1/√2 बराबर a/p या p/q, कुछ भी लिखो। अब इसको मैंने वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करते ये हो गया इसका √2a बराबर b। तो √2 बराबर क्या आएगा, a/b/a। तो हो गया, वापस हो गया सवाल। ये तो है एक अपरिमेय संख्या और ये है परिमेय संख्या, क्योंकि ये संख्या क्या भिन्न के रूप में। अब आगे ये परिमेय ये अपरिमेय, तो क्या ये दोनों क्या, ये कथन विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ पर बीच में बराबर का निशान होता है
तो ये भी अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए भाई, ये परिमेय तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, बराबर का हो गए दोनों बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये कथन क्या है, विरोधाभास है। तो यहाँ लिखना कि कथन विरोधाभास या उल्टा है, विरोधाभास है। अतः ये क्या था, मैं अंडर 2 का क्या 1/2, यहाँ लिखना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों इस चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब करो। वैसे हमारा एक कोचिंग क्लास है नवोदय या नवोदित कोचिंग क्लास के नाम से भी चलता है, उसमें मैं हमेशा 10वीं बोर्ड क्लास के मैथ और इंग्लिश में और क्लास 12वीं बोर्ड में हिंदी साहित्य का पाठ हमेशा पढ़ाता हूँ। तो इसी आधार पर आप हमेशा सब्सक्राइब करेंगे तो अलग अलग प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद।